स्टूडेंट्स, हम ब्लैंक्स फिल करेंगे इस क्वेश्चन में। फिल इन द ब्लैंक्स विद फैक्टर और मल्टीपल। इन ब्लैंक्स में हमने या तो फैक्टर लिखना है या तो मल्टीपल लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, पहले आप देखें, ये दो नंबर्स आगे मैंने मल्टीप्लाई किए हैं। 6 मल्टीप्लाई 8 इक्वल 48 लिखा है। अब 48 मल्टीपल है 6 का भी और 8 का भी। 6 और 8 का मल्टीपल 48 है, और ये फिर 6 और 8 फैक्टर होंगे 48 के। 48 के फैक्टर कौन से हैं? 6 और 8। और फिर 48 क्या है? मल्टीपल। मल्टीपल 6 का भी मल्टीपल है और 8 का भी। इस तरह देख लें, ये 6 और 8 फैक्टर हैं और 48 इनका मल्टीपल है। अब हम ब्लैंक्स फिल करेंगे जी। ए पार्ट में देखें, फर्स्ट ब्लैंक में क्या लिखेंगे? 6 इज अ डैश ऑफ 48। 48 का 6 क्या है? ये देखें, 6 फैक्टर है, हम यहाँ फैक्टर लिखेंगे। जिस ब्लैंक में फैक्टर आएगा। अब इसी तरह आगे देखें, एंड 48 इज अ डैश ऑफ 6। 6 का 48 क्या है? 48 क्या है? ये देखें, मल्टीपल है 48। अब यहाँ मल्टीपल जी, इस ब्लैंक में मल्टीपल लिखेंगे हम। अब इसी तरह बी पार्ट में फर्स्ट ब्लैंक देखें, 8 इज अ डैश ऑफ 48। 48 का 8 क्या है? 8 क्या है? फैक्टर। हम यहाँ फैक्टर लिखेंगे जी, फैक्टर आ गया। अब आगे देखिए, एंड 48 इज अ डैश ऑफ 8। 8 का 48 क्या है? ये देखें, 48 मल्टीपल है, हम यहाँ मल्टीपल लिखेंगे जी। इस ब्लैंक में मल्टीपल लिख दिया। इस तरह ये ब्लैंक्स फिल हो गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जी। ये क्वेश्चन देखें, राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 21। 21 के ऑल फैक्टर्स हमने लिखने हैं इन ब्लैंक्स में जी। पहले तो हम फाइंड करेंगे 21 के ऑल फैक्टर्स। जिसमें देखें, 21 जिन दो नंबर का भी मल्टीपल होगा ना, वही दो फैक्टर होंगे 21 के। 1 मल्टीप्लाई 21, इन दोनों का आंसर 21 आ रहा है, तो ये भी दोनों फैक्टर होंगे 21 के। उसके बाद 21 इन दो नंबर का भी मल्टीपल है। 3 मल्टीप्लाई 7, 3 7 21 आ रहा है, तो 3 और 7 भी फैक्टर होंगे 21 के। इनके अलावा किसी और का 21 मल्टीपल नहीं है, यानी कि 2 के टेबल में भी नहीं आता। 3 के आता है तो वो लिख दिया, और 4 के भी नहीं, 5 के नहीं, 7 के टेबल में आता है वो 7 ये लिखा हुआ है, 8 9 10। बस यही ऑल फैक्टर होंगे 21 के, इनके अलावा किसी और का मल्टीपल नहीं है। तो ये हम इन ब्लैंक्स में लिख देंगे जी। आप इस तरीके से भी ऑल फैक्टर फाइंड कर सकेंगे डिवाइड करके, यानी कि जिस नंबर पे भी 21 डिवाइड होगा ना, वही 21 का फैक्टर होगा। ये रिमाइंडर 0 आएगा, तो 21 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आता है। 1 पे डिवाइड हो जाता है हर नंबर, तो 21 आंसर इस साइड पे लिखेंगे हम। अब 1 भी और 21 भी फैक्टर होगा 21 का। अब 21 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 भी हो जाता है, रिमाइंडर 0 आएगा। 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 7 आएगा, 7 इस साइड पे लिखेंगे। और 3 भी और 7 भी फैक्टर हैं 21 के, इनके अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होगा 21। फिर यही 4 फैक्टर होंगे 21 के। इस तरीके से भी आप फाइंड कर सकेंगे, इधर भी वही फैक्टर हैं और इधर भी वही फैक्टर्स हैं। आपको जो इजी तरीका लगे आप उसी तरीके से ऑल फैक्टर्स फाइंड कर सकेंगे। अब हम ये इन ब्लैंक्स में लिखेंगे ऑल फैक्टर्स। कैसे लिखेंगे? पहले हम छोटा फैक्टर लिखते हैं। ये पहले 1 लिखेंगे, फर्स्ट ब्लैंक में 1 लिखेंगे। उसके बाद इससे बड़ा 3 है, 3 लिखेंगे। सॉरी, इससे बड़ा 7 है, 7 हम इस ब्लैंक में लिखेंगे। और सबसे बड़ा 21 है, 21 हम लास्ट ब्लैंक में लिख देंगे जी। ये ऑल फैक्टर्स ऑफ 21 के इन ब्लैंक्स में लिख दिए हैं जी। अब इस क्वेश्चन में हमने राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 36 के ऑल फैक्टर्स लिखने हैं, तो 7 ब्लैंक्स भी हम फिल करेंगे जी। ये 36 के ऑल फैक्टर्स मैंने फाइंड किए हैं। 1 और 36 को मल्टीप्लाई किया तो 36, इन दो का भी मल्टीपल है 36, इन दो नंबर्स का भी, इन दो का भी, और इन सब जो पेयर लिखे हुए हैं ना, इन सब का ये 36 मल्टीपल है। और ये फिर सब क्या हैं? सब ये फैक्टर्स हैं। ये वाले जो बॉक्स में लिखे हुए नंबर, ये सारे फैक्टर्स हैं 36 के। इनके अलावा किसी और का मल्टीपल नहीं है। इसमें 5 नहीं ना आ रहा, तो 5 का भी मल्टीपल नहीं है। 7 भी नहीं आ रहा, 7 का भी मल्टीपल नहीं है। बस इन्हीं का ही मल्टीपल है, और यही ऑल फैक्टर हैं 36 के जी। अब ये वाले फैक्टर्स हम इन ब्लैंक्स में लिखेंगे, ऑल फैक्टर्स ऑफ 36 इक्वल। ये भी हम पहले सबसे छोटा फैक्टर लिखेंगे 1। पहले हम 1 लिखेंगे, इससे बड़ा कौन सा है? 2। फिर हम 2,
उसके बाद आ रहा है 3, फिर हम इसमें 3 लिखेंगे इस ब्लैंक में। उसके बाद 4 आ रहा है, 4 हम इस ब्लैंक में लिखेंगे। उसके बाद 6 2 बार आ रहा है, 6 2 बार है तो हम एक बार ही वो नंबर लिखेंगे, जो नंबर 2 बार आता है फैक्टर में वो एक बार ही लिखते हैं, 6 एक बार ही लिखा है। अब उसके बाद 9 लिखेंगे, 9, उसके बाद ये 12, इस ब्लैंक में 12 आ जाएगा। उसके बाद 18, इसमें 18 लिखेंगे और लास्ट ब्लैंक में 36 लिख देंगे। जी इसी तरह ब्लैंक्स भी फिल हो गई और ऑल फैक्टर्स भी लिख दिए। अब आप ये देखें, ये भी ब्लैंक्स फिल करेंगे, डिवाइड के तरीके से भी ऑल फैक्टर फाइंड कर सकेंगे हम। 36 को किस पे डिवाइड करेंगे? सबसे पहले 1 पे। 1 पे हर नंबर ही डिवाइड हो जाता है, इसीलिए हम पहले सबसे 1 पे करेंगे डिवाइड, तो वही आंसर आएगा 36। जी ये दोनों फैक्टर होंगे 1 और 36 का, यानी कि 36 को जिस पे भी डिवाइड करेंगे ना रिमाइंडर 0 है तो वही 36 का फैक्टर होगा। जी ये दो ब्लैंक्स फिल हो गई। अब हम नेक्स्ट ब्लैंक में देखेंगे। अब 36 2 पे भी डिवाइड, 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? इस साइड पे हम आंसर इस ब्लैंक में लिखेंगे, 18 आएगा। अब उसके बाद 36 3 पे भी डिवाइड हो जाएगा, इस ब्लैंक में हम 3 लिखेंगे, जो आंसर आएगा इस साइड पे लिखेंगे 12। उसके बाद 36 4 पे भी डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर हम इस साइड पे लिखेंगे 9। 4 9 36 होता है ना। उसके बाद 36 5 पे डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। फिर हम 6 पे डिवाइड करेंगे, 6 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। 6 पे डिवाइड करें तो आंसर भी 6 ही आएगा, इस साइड पे हम 6 लिखेंगे। इस तरह से भी ऑल फैक्टर्स फाइंड हो जाते हैं, डिवाइड के तरीके से भी और मल्टीपल, दोनों में से जो आपको इजी लगे आप वही तरीका करेंगे। ये ब्लैंक्स भी फिल हो गई और ये वही फैक्टर हैं जो हमने पहले लिखे हुए हैं। ये ऑल फैक्टर्स पहले लिख दिए हमने। अल्लाह हाफिज़।